हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट आवर बिजनेस एनवायरनमेंट विच इज़ पेपर 2 फर्स्ट यूनिट ऑफ कॉमर्स, जो कि पेपर 2 की फर्स्ट यूनिट है कॉमर्स की, बिजनेस एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इन दिस लेक्चर वी विल टुडे ओनली डिस्कस द मेन बेसिक्स ऑफ व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट। सो फ्रेंड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? The concept of business has emerged ever since the exchange activity took place over from the stage of barter economic in the economic process. The business is an activity which is primarily persuaded with the object of earning profit. A business activity involves production, exchange of goods and services to earn profit or earn a living. सो फ्रेंड्स, बिजनेस मीन्स क्या? बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ था? जो एक्सचेंज एक्टिविटी, जब एक्सचेंज करना स्टार्ट किया कि तुम ये ले लो, मेरे पास ये है, जब बार्टर सिस्टम था, जो कि बहुत सालों पहले, जब कि ऐसे बिजनेस होता था कि मेरे पास इतने गेहूं है, तुम्हारे पास राइस है, तो यू कैन शेयर योर राइस विथ मी एंड आई कैन शेयर माई विट विथ यू। सो आप मुझे अपने गेहूं दे दीजिए और मैं आपको अपने राइस दे देते हूँ। तो उस तरीके से एक्सचेंज सिस्टम स्टार्ट हुआ था और उसे क्या कहा था? बार्टर इकोनॉमिक, जिसे क्या नाम से जाना गया था? बार्टर इकोनॉमिक। इन द इकोनॉमिक प्रोसेस, वहाँ पे मनी की कोई वैल्यू नहीं थी, मनी था ही नहीं, चीज़ों के बदले चीज़ें लेनी थी। द बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच इज़ प्राइमरी परसुएटेड। बिजनेस एक एक्टिविटी है जो कि अर्निंग प्रॉफिट के लिए। बिजनेस क्यों करते हैं? बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ए बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या होता है? सबसे पहले आता है प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का एक्सचेंज मतलब गुड्स और सर्विसेज, उनको एक्सचेंज किया जाता है टू अर्न प्रॉफिट और अर्न ए लिविंग। प्रॉफिट आए, गुड्स अगर एक्सचेंज करेंगे तो मनी आएगा, अगर गुड्स सेल्स करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसकी वजह से। और अगर सर्विस एक्सचेंज करेंगे, अगर सर्विस रेंडर्ड, सर्विस इज नॉट एक्सचेंज, इट इज़ रेंडर्ड, सर्विस रेंडर्ड की जाती है, जिससे अर्न लिविंग्स अच्छी सेटिस्फेक्शन होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स ग्रेटर होता है। द वर्ड बिजनेस लिटरली मीन्स ए स्टेट ऑफ बींग बिजी. Every person is engaged in some kind of occupation. A farmer works in the field, or a worker works in the factory, a clerk does his jobs in the office. एक फार्मर, हर इंसान आज के दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, एवरी पर्सन इज एंगेज्ड इन बिजनेस। कोई ना कोई हर बिजनेस करते ही है। एक फार्मर होता है, वो फील्ड में काम करता है, एक वर्कर होता है, वो फैक्ट्री में काम करता है, क्लर्क होता है, जिसकी जॉब होती है ऑफिस में। वो सब करके वो लोग क्या, उनको क्या मिलता है? दे अर्न व्हाट? मनी फॉर देयर लिविंग. They earn their livelihood while doing some work. Business comprises all profit-seeking activities and enterprises. Business means to earn profit. The main motto of a business is to earn profit and to raise a standard of living. ये मेन एम, मतलब बिजनेस का मेन एम है। सो फ्रेंड, बिजनेस, लिटरली बिजनेस के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि सब बिजनेस करते ही है, तो सबको पता ही है बिजनेस इज ए व्हाट? प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटीज़ एंड एंटरप्राइजेज होता है टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी इन द इकोनॉमिक सिस्टम्स को। बिकॉज टू इंक्रीज आवर इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री वी हैव टू डू बिजनेस। लेकिन बट इन जनरल टर्म्स में मीनिंग क्या है बिजनेस का? इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन द मार्केट एट ए रीजनेबल प्राइस। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मार्केट में एक रीजनेबल प्राइस पे खरीद बिक्री करना, वो एक रीजनेबल प्राइस होती है मार्केट में, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस। बिजनेस क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है विच इज़ रिलेटेड विथ कंटिन्यूस एंड रेगुलर, जो हमेशा कंटिन्यूस होनी चाहिए और रेगुलरिटी होनी चाहिए। बिजनेस हमेशा कंटिन्यूस, अगर एक दिन बिजनेस किया, वो ओनली 1 मंथ किया और या 1 ईयर किया और बाद में छोड़ दिया, तो दैट इज़ नॉट ए बिजनेस। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए बिजनेस में, फिर उसको वही प्रोडक्शन, अगर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट करता है, फिर वही प्रोडक्शन उसको गुड्स एंड सर्विसेज वो उसको सप्लाई भी करना है। बिकॉज फॉर व्हाट? फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन्स वांट्स, पीपल जो अपने कस्टमर्स होते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरे करने के लिए वह मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन करता है। देन ही सप्लाइज ऑल द मटेरियल्स और गुड्स इन द मार्केट।
It is a process where the goods and services are exchanged among buyers and sellers for money or profit. ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा goods and services are exchange होते हैं among buyers and sellers for money or profit. इसकी वजह से बहुत सारी डेफिनेशंस भी है, जैसे स्टेम्सन ने डिफाइन किया बिजनेस एज द रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. ये सब नहीं पूछते एनटीए, बट ओनली वी हैव टू रिमेन. एनटीए इज नॉट गोइंग टू आस्क ऑल दिस अबाउट डेफिनेशंस, बट फॉर MCOM students and BCom students and for 11-12 also it is helpful that what is business and what is business environment. तो जो BCom MCOM में है और जो 11-12 में, तो वो उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिकॉज 11th में ये सब्जेक्ट आता है. तो ये पेपर्ड, बट एनटीए इज नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट द व्हाट इज बिजनेस. ओनली वी हैव टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या है बिजनेस का. बिजनेस एनवायरनमेंट इज नथिंग बट एक एनवायरनमेंट, सराउंडेड एनवायरनमेंट होना जो वर्ल्ड इकोनॉमिक के लिए काम आता है. जो इन्वायरमेंट के किस तरीके से बिजनेस किए जाना है, कैसे बिजनेस को हैंडल करना है और लीगली कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, और आउटसाइड ऑफ द कंट्री बिजनेस को कैसे आउट ऑफ इंडिया करना है. या सिर्फ ये नहीं कि वी हैव टू डू इन आवर होम कंट्री, नॉट ओनली इन आवर होम कंट्री बट वी हैव टू डू ग्लोबली. उसको ग्लोबल कैसे करना है बिजनेस को. सो फ्रेंड्स, इसके स्कोप क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के. बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए मॉडर्न सोसाइटी. इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट. ये एक इंटीग्रल पार्ट है अपने मॉडर्न सोसाइटी का, और इसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है जिससे हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं. ये ऐसे नहीं कुछ भी इलीगली कर लिया, नहीं. द इलीगल बिजनेस इज नॉट ए बिजनेस टू रेज ब्लैक मनी, बट इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस और सिस्टमेटिक होना चाहिए जिससे एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट. जैसे फर्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. बिजनेस क्या क्या हेल्प करता है. इट हेल्प्स पीपल्स इन जनरल टू इम्प्रूव, मतलब पीपल्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया जाता है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है हमारे पास उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है. और फिर बेटर क्वालिटी एंड लार्ज वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करना. अगर रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे तो क्वालिटी अच्छी होगी प्रोडक्शन की, और उससे लार्ज वेराइटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगे, और वो ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में उनको हम मतलब जनरेट करेंगे, तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एमोंग द सोसाइटी बाय द होलसेलर्स, रिटेलर्स, लाइक दिस. क्रिएट यूटिलिटीज़. यूटिलिटी मतलब कि तुम्हारे पास क्रिएट यूटिलिटीज़, कुछ सेटिस्फाइड करना, तुम्हें यूटिलिटी मिल रही है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही है. बिजनेस मेक्स गुड्स मोर यूजफुल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. जो ह्यूमन वांट्स है, बिजनेस क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस करके जो कस्टमर्स की इच्छा है उनको पूरा करता है. उनके मुताबिक कस्टमर्स अकॉर्डिंग दे प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड्स, एंड दिस सेटिस्फाइड व्हाट ह्यूमन वांट्स. It adds to product the utilize of persons, time, place, knowledge, etc. Thus peoples are able to satisfy their wants, customer, because we know that today's जो आज का जो बिजनेस है, it is totally what it is customer oriented business. ये पूरी ग्राहक के ऊपर है. बिजनेस का जो है ना वो कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस है. कस्टमर्स की इच्छाएं, वांट्स, देयर नीड्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट, द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोड्यूसर. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे होती है, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है, रोजगार की ज़रूरत होती है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट, देयर इज़ रिड्यूस ऑफ व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ख़त्म होती है. अगर कंपनीज, फैक्ट्रीज होंगी, गुड्स मैन्युफैक्चर, तो वहाँ पे वर्कर्स लगेंगे, मैनेजर्स लगेंगे, सुपरवाइजर्स लगेंगे, तो उससे ये एम्प्लॉयमेंट, दे गिव द व्हाट द यूथ पर्सनस ए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. वर्कर्स वेलफेयर कैसे है, वर्कर्स लगते हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चर्ड बिजनेस में, फैक्ट्रीज में, तो वहाँ पे वर्कर्स को बहुत हेल्पफुल है. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. अपने बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक्स आज पढ़ा और उसके स्कोप्स पढ़े. सो फ्रेंड्स, कल के लेक्चर में हम आगे के लेक्चर में हम बाकी के कंटेंट्स प्रोवाइड करूँगी. सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई lecture today, please motivate me and subscribe my channel and share it as much as possible. Thank you.